श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज के श्लोक पर आगे बढ़े उससे पहले आप सभी को नम्र निवेदन कि हमारे कार्य में आप सहयोग करें। गीता प्रचार प्रसार में आप भी कुछ भाग ले, आप भी उसमें हमें मदद करें। आपको इतना करना है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज का श्लोक अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अभी ये श्लोक का पदच्छेद अन्वय से एक एक अक्षर का अर्थ समझे। अन्य यानी कि अन्य, श्रोत्रादीनी यानी कि श्रोत्रादि, इंद्रियाणि समस्त इंद्रियों का, संयमाग्निषु संयम रूप अग्नियों में, जुह्वति हवन किया करते हैं, और अन्य दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयान विषयों का, इंद्रियाग्निषु इंद्रिय रूप अग्नियों में, जुह्वति हवन किया करते हैं। अभी ये श्लोक का विवेचन जो कि परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी ने किया है, वो हम देखें। श्रोत्रादीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। यहाँ संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने का यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकांत काल में श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण, ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हो, इंद्रियां संयम रूप ही बन जाएं। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा अहम, इन सब में से राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए, जैसा कि गीता के दूसरे अध्याय के 58वां, 19वां तथा 68वां श्लोक में बताया है। आगे है शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से यह यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो, जैसा कि गीता के दूसरे अध्याय के 64वें 65वें श्लोक में बताया। इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाएं, इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रहे ही नहीं। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि यानी कि परमात्म प्राप्ति होती है।
राग आसक्ति के मिटाने के लिए ही दो प्रकार की प्रक्रियाओं का यज्ञ रूप में वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।